अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर वाफ़ियत से रखे। आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है इंशाल्लाह ताला। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ अलास्का केक बनाना। इसकी डेकोरेशन को हम चेंज करेंगे। मैं बेसिकली आपको सिखा रहा हूँ इसका स्पंज के अलास्का का हम स्पंज कैसे बनाते हैं। डेकोरेशन हम अलास्का जैसी नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक अच्छी सी रेसिपी सिखाऊंगा, यानी कि इसकी फ्रॉस्टिंग की, जो आप लोगों को बहुत हेल्प देगी, यानी कि जब आप अपना ऑर्डर वर्क करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। चीज़ें मैं आपको बता दूं, मेरे पास मैदा, चीनी और कोको पाउडर, मिल्क, ऑयल और पानी, यानी कि इसको थोड़ा सा गर्म किया जाएगा, दही, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और वनीला एसेंस यूज़ करेंगे इसके अंदर। झटपट रेसिपी। एक अदद बॉल लेते हैं और हैंड विक से आपको बनाना सिखाऊंगा, ताकि आप लोग परेशान ना हो कि आपके पास बीटर नहीं है या जो प्रोफेशनल बीटर होता है वो नहीं है आपके पास। तो इसको झटपट बनाते हैं। एक अदद बॉल ले लेते हैं। अच्छा जी, बॉल आ गया हमारे पास। एक विक्स ले लेंगे हम, और विक्स भी आ गई। सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसके अंदर डलेगा ऑयल। ठीक है जी, ऑयल चला गया। शुगर, मिल्क। बहुत ही आसान रेसिपी है। सब चीज़ों को एक साथ डाल दें आप। सिर्फ ड्राई आइटम इसके अंदर नहीं जाएंगे, और पानी हम लास्ट में यूज़ करेंगे। दही भी इसके अंदर आ गई, दही भी डाल देंगे इसके अंदर। और एक अदद स्पैचुला ले लेते हैं, ताकि ये दही का जो बॉल है इसको सही से साफ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब रह गया इसके अंदर ड्राई आइटम हमारे पास, जो हमने अभी नहीं डाले, और साथ में रह गया है ये वनीला एसेंस भी चला जाएगा इसके अंदर। अब हमने करना है इसको मिक्सिंग। तीन देर मिक्स करेंगे ताकि ये शुगर इसके अंदर हल हो जाए। अच्छा, जो अलास्का केक होता है उसको हम आइसक्रीम वगैरह से भी बनाते हैं, और इसके ऊपर जो टॉपिंग होती है वो मराइन वगैरह पका के हम इसके ऊपर यानी कि टॉपिंग करके, और इसको हम हल्का सा कलर देते हैं, यानी कि इसको हल्का सा जलाया जाता है, ताकि इसके ऊपर जो लुक है वो बेहतरीन है। लेकिन हम बिल्कुल डिफरेंट बनाएंगे इंशाल्लाह ताला इसको। और इसकी जो फ्रॉस्टिंग होगी वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, यानी कि कोई जो ऑर्डर वर्क करता है उसके लिए तो बहुत ही यूनिक चीज़ है। यानी कि कप केक के ऊपर भी आप इसको 1M नोजल या 2D नोजल से आप कप केक के ऊपर भी इसको डिज़ाइन बना सकते हैं, और केक के ऊपर भी डिज़ाइन बना सकते हैं, उसको कवर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इंशाल्लाह कंप्लीट होने के बाद इसकी फ्रॉस्टिंग भी आपको सिखाने वाला हूँ। और झटपट रेसिपी है, यानी कि बिना किसी टेंशन के आप ये बनाएंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, और बड़े मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर हम अंडे नहीं यूज़ करेंगे। यानी कि जिसको अंडे नहीं पसंद है, जो अंडा नहीं खाता, उसके लिए बड़ी बेहतरीन रेसिपी है। आपने इसके अंदर अंडे यूज़ नहीं करने। इस रेसिपी का मकसद ये था कि मैंने जो बनाई, यानी कि जिसको नहीं पसंद, जो चॉकलेट केक खाना पसंद करता है लेकिन उसके अंदर अंडे डलते हैं, तो उसकी वजह से वो लोग नहीं बना पाते। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हम अंडे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, चले। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा मैदा। मैदे के बाद डालेंगे इसके अंदर कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद गया बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक। सब चीजें मिक्स कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पानी रखा है इसको हल्का सा हम करेंगे गर्म, और गर्म करने के बाद जब ये मिक्स हो जाएगा लास्ट में डालेंगे, और इसको मोल्ड में भर के बेक कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। कोको पाउडर आपके पास छना हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोको पाउडर के अंदर जो डेले वगैरह रह जाते हैं वो ना हो। कोको पाउडर को अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। ज़्यादातर मैसेजेस होते हैं सर जो आपकी रेसिपी होती है वो विदाउट अंडों के होनी चाहिए, तो ये आप लोगों के लिए इसलिए बनाइए कि इसके अंदर अंडे हैं ही नहीं। जो चॉकलेट केक बनाते हैं उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखिए, इसको हैंड विक्स के साथ ही आपने मिक्स करना है, ना कि स्पैचुला। अच्छा जी, पानी को गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। पानी को गर्म कर लिया हल्का सा, ये भी इसके अंदर डाल के अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। चले जी, मिक्सर हमारा रेडी है। अब दो मोल्ड ले लेंगे। 7 इंच के दो मोल्ड यूज करेंगे। इसके अंदर ऑयल लगाना है, ग्रीस करना है इसको, और इसके अंदर डालना है बटर पेपर। ठीक है जी, अब क्या करेंगे कि बराबर का मिक्सर इसके अंदर डाल देंगे। दोनों मोल्ड के अंदर बराबर का मिक्सचर जाएगा।
स्पैचुला यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। इसको बेक करेंगे तकरीबन 170 पर और 35 मिनट में ये बेक हो जाएगा। 35 मिनट के बाद आपको इंशाल्लाह इसको दिखाएंगे और इसकी जो फ्रॉस्टिंग होगी वो बनाएंगे, फिर इसको कवर करेंगे पूरे केक को। इसको करते हैं बेक और आपसे मुलाकात होगी 35 मिनट के बाद। अलास्का केक। अज्जा: चीनी 310 ग्राम, मैदा 200 ग्राम, कोको पाउडर 90 ग्राम, तेल 150 ग्राम, दूध 190 ग्राम, दही 90 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, नमक 4 ग्राम, गर्म पानी 90 ग्राम, डार्क चॉकलेट 250 ग्राम, चीज क्रीम 100 ग्राम, विपिंग क्रीम 300 ग्राम, हॉर्लिक्स 80 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। जी मेंबर्स, स्पंज हमारा रेडी है और इसको ठंडा भी कर लिया। अब इसको निकालते हैं, इसकी कटिंग करते हैं। 2 अदद केक बोर्ड, इसके ऊपर से इसको उतार लेते हैं। अच्छा जी, जैसा कि स्पंज हमारा रेडी है, अब हम बनाते हैं इसकी फ्रॉस्टिंग और इसको करेंगे कवर। ठीक है जी। फ्रॉस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए? मिल्की फूड की डार्क चॉकलेट या मिल्की चॉकलेट जैसे भी आपको पसंद हो। विप क्रीम चाहिए, क्रीम चीज़ चाहिए और हॉर्लिक्स चाहिए हमें। सबसे पहले क्या करेंगे कि क्रीम चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे और क्रीम को हल्का सा वार्म करेंगे। पहले चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी देर के बाद हमने चॉकलेट को चेक करना होता है, वो डबल बॉयलर हो या माइक्रोवेव हो, तो इसमें भी इसको चेक करना पड़ता है ताकि ये लग ना जाए, अगर आपने चॉकलेट को अच्छा मेल्ट करना है तो। चले जी, चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है, ये देख लें। अच्छा जी, क्रीम को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने हल्का सा इसको वार्म करते हैं। अच्छा जी, क्रीम हल्की सी वार्म हो गई। एक बड़ा बाउल ले लेते हैं, करेंगे क्रीम को कन्वर्ट बाउल के अंदर। ये देखिए क्रीम आ गई। इसके अंदर जाएगा हॉर्लिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। स्पैचुला से कर लें या हैंड विक्स ले लें, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। क्रीम आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए और थोड़ा सा इसको गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और मिक्सिंग इसकी आपने करनी बहुत अच्छे तरीके से। क्रीम चीज़ डाल देंगे इसके अंदर। इसको भी आपने मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद हमने लेना है हैंड विक्स। ठीक है जी। हैंड विक्स के साथ जब चॉकलेट डालेंगे तो हैंड विक्स घुमाएंगे इसके अंदर, हैंड विक्स से मिक्स करेंगे। चले, अब हैंड विक्स ले लेते हैं। अब डालेंगे, देखिए चॉकलेट इस तरीके से डालना और इसको मुसलसल आपने हिलाते रहना है इस तरीके से। ये देखिए चॉकलेट इसके अंदर डाल दिए, अच्छे तरीके से साफ कर लेते हैं इसको। अच्छे तरीके से साफ कर लिया इसको। पाँच 7 मिनट 10 मिनट इसको हम फ्रीजर में रख देंगे। ये देखें जी, ये टेक्सचर है इसका। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं फ्रिज में, तकरीबन 10 मिनट इसको रख देंगे। उसके बाद केक की फ्रॉस्टिंग करते हैं। अलास्का केक। अज्जा: चीनी 310 ग्राम, मैदा 200 ग्राम, कोको पाउडर 90 ग्राम, तेल 150 ग्राम, दूध 190 ग्राम, दही 90 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, नमक 4 ग्राम, गर्म पानी 90 ग्राम, डार्क चॉकलेट 250 ग्राम, चीज क्रीम 100 ग्राम, विपिंग क्रीम 300 ग्राम, हॉर्लिक्स 80 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। जी बस तकरीबन 10 मिनट हमने इसको फ्रीज़र में रखा। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें
बेहतरीन इसका टेक्सचर है। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि फिर फ्रॉस्टिंग करने में प्रॉब्लम होगी। आपकी मर्ज़ी है, अगर ऐसा होता है ना कि अक्सर भूल जाते हैं, रख दिया भूल गए, बहुत हार्ड हो जाएगी, फिर क्या करेंगे, तो लिक्विड क्रीम इसके अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, थोड़ी सी लिक्विड क्रीम ऐड करके फिर आपने इसको ऐसे ही मिक्स करना है, तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये देखें टेक्सचर आपको उसका दिखा देता हूँ, बिल्कुल बेहतरीन हो गया, यानी कि ऐसा हो गया कि बेहतरीन केक कवर हो जाएगा हमारा। अब केक को काट लेते हैं स्पंज को और फिर इसकी लेयरिंग करते हैं और फिर इसके टॉप पर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम जब हाइटेड केक बनाते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसका टेक्सचर देखें बहुत शानदार है। पहले भी मैंने आपको कहा था कि जब भी हमें हाइटेड केक बनाना होता है, ना कि हम ऊंचा वाला मोल्ड यूज़ करेंगे, बल्कि हम 2 स्पंज लगा देंगे ताकि उसको जब हम बेक करेंगे तो बेकिंग में ऐसा होगा कि कच्चा ना रह जाए। शुगर सिरप से इसको सोक किया जाएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जूसी स्पंज है। और फॉन्डेंट केकों का जो आपके पास ऑर्डर होगा, आप फॉन्डेंट केक भी इसी स्पंज से बना सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को अंडे पसंद नहीं है। अगर आप लोग नहीं खाते, आपको लगता है कि अंडों की स्मेल आती है, तो आप ये स्पंज बनाइएगा। चारों को हमने सोक कर लिया शुगर सिरप के साथ। ये देखिए इस तरीके से डालना है इसके ऊपर। ऐसे ही आपने लेयरिंग करनी है। इसको बनाएंगे हाइटेड, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको जो फॉन्डेंट केक हम बनाते हैं या चॉकलेट केक हम बनाते हैं, ये स्पंज आप बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त स्पंज है ये। इसका टेस्ट बहुत ही औसम है। और ये इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाएगा। केक स्टैंड लेते हैं और अब हम इसको करते हैं कवर। चलो जी, केक स्टैंड हमारे पास आ गया है। अब हम इसको करेंगे पूरा कवर। बहुत ही शानदार फ्रॉस्टिंग है। अगर आपको लगता है ये केक आपका यानी कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा यानी कि बनाने में, तो ये सेल भी ऐसे ही होता है, यानी कि एक केक के आप 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये फ्रॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, जैसे कि मैंने बताया, तो थोड़ी सी लिक्विड क्रीम डाल के इसको नॉर्मल कर लिया जाएगा ताकि आप इजी इसकी फ्रॉस्टिंग कर सकें। जी मेंबर्स, देखिए ये हो गया पूरा कवर केक हमारा। अगर आपको लगता है कि फ्रॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, हल्के से व्हिप क्रीम डलेगी, बेहतरीन काम होगा। अब हम क्या करेंगे कि नाइफ की मदद से इसकी कर देंगे डेकोरेशन। कैसे करेंगे ये ध्यान में दीजिएगा थोड़ा। ऐसे नाइफ रखनी है आपको और ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ के ऊपर, ये देखिए टिश्यू पेपर आपके पास होना चाहिए। ऊपर से भी आपने यही लुक देना है सेम इसी तरीके से। इस तरीके से आपने नाइफ की मदद से पूरे केक के ऊपर डेकोरेशन करनी है। अगर आपको लग रहा है कि इससे इजी कोई तरीका है, आप इससे अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप उसको बना सकते हैं। फ्रॉस्टिंग की रेसिपी बहुत आसान है, स्पंज की रेसिपी बहुत आसान है। स्पंज बनेगा विदाउट अंडों के, ठीक है जी। अगर आपको अंडे नहीं पसंद तो ना डालें। ये रेसिपी बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोग बहुत ज़्यादातर जो मैसेजेस होते हैं वो यही होते हैं कि सर विदाउट अंडों के कोई हमें स्पंज बताएं, यानी कि ब्राउनी स्पंज और विदाउट अंडों के हैं। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही शानदार रेसिपी है ये। और मैंने लास्ट टाइम एक फैंटेसी केक की रेसिपी बनाई थी, उसकी भी मैंने आप लोगों को फ्रॉस्टिंग सिखाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत देखा है और यकीनन आप उस वीडियो को ट्राई भी करोगे। इसको भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। जो ऑर्डर वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है।
इसी के साथ कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bakehouse.pk और हमारा व्हाट्सअप भी नंबर ये स्क्रीन पर चल रहा होता है, आप यहाँ भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है वेबसाइट पे जाने की तो आप हमें व्हाट्सअप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठाएं और मेरी वीडियोस को जैसे कि मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग तो सीख ही रहे हैं तो किसी और का भी भला हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अलास्का केक। अज्जा चीनी 310 ग्राम, मैदा 200 ग्राम, कोको पाउडर 90 ग्राम, तेल 150 ग्राम, दूध 190 ग्राम, दही 90 ग्राम, बेकिंग पाउडर 10 ग्राम, नमक 4 ग्राम, गर्म पानी 90 ग्राम, डार्क चॉकलेट 250 ग्राम, चीज़ क्रीम 100 ग्राम, विपिंग क्रीम 300 ग्राम, हॉर्लिक्स 80 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। तरकीब: एक बाउल में तेल, चीनी, दूध, दही और वनीला एसेंस को अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक और बाउल लेकर इसमें कोको पाउडर छान लें और इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक गर्म पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इन दोनों आमीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके एक सांचे में डाल दें और 170 डिग्री पर 35 मिनट के लिए बेक कर लें। अब फ्रॉस्टिंग तैयार करने के लिए डार्क चॉकलेट और व्हिप क्रीम को अलग अलग पिघला लें। इसमें हॉर्लिक्स और चीज़ क्रीम शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। ठंडा हो जाने पर इसको अलास्का केक पर लगाकर डेकोरेट कर लें।